नमस्कार, मैं रितेश कश्यप राष्ट्र समर्पण न्यूज़ से झारखंड से जुड़ी दो खबरों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि ये दोनों खबरें एक दूसरे से जुड़ी हुई है और दोनों जनता से जुड़ी हुई है। पहली खबर शराब से जुड़ी हुई है और शराब भी जनता से जुड़ा होता है। दूसरी खबर रोजगार से जुड़ी है, वो भी जनता से जुड़ा हुआ है। अब जनता दोनों तरफ से पिस रही है। एक तरफ जनता को रोजगार नहीं मिल रहा है, दूसरी तरफ सरकार राजस्व कमाने के लिए कभी शराब व्यापारियों से राजस्व वसूली का काम कर रही है तो कभी गाड़ियों की चेकिंग के नाम पर राजस्व वसूली का काम कर रही है। लेकिन यहाँ पर तो सफल हो रही है, मतलब जनता से तो लेने में आप सफल हो जा रहे हैं, लेकिन शराब व्यापारियों से आप लेने में सफल नहीं हो पा रहे हैं। तो हम आपको आज दोनों रिपोर्ट के बारे में बताएंगे, तो देखिए हमारा ये रिपोर्ट। इसके बाद आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर लें। नमस्कार। सबसे पहले हम बात करेंगे शराब पर। इस दौरान एक खबर आई थी 14 जनवरी को। यह खबर हिंदुस्तान अखबार में छपी थी। इसमें कहा गया था कि राज्य में शराब की बिक्री के बाद पैसे बैंक में जमा नहीं कराने को लेकर उत्पाद विभाग ने प्लेसमेंट एजेंसियों पर सख्ती करना शुरू कर दिया है। इस रिपोर्ट में बताया गया था कि शराब बिक्री की तकरीबन 70 करोड़ रुपए बकाया राशि जमा करने, अन्यथा बैंक गारंटी जब्त कर बकाया लेने और कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने की योजना थी। इसी विभाग के मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने 9 जनवरी को विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर इस संबंध में 3 कार्य दिवस में पैसे जमा नहीं करने पर शराब कंपनियों में मैन पावर उपलब्ध कराने वाली 7 कंपनियों को ब्लैकलिस्ट करने का वैधानिक आदेश दिया था। लेकिन राज्य सरकार की पहल के पहले एजेंसियों ने बैंक गारंटी जब्त करने व ब्लैकलिस्ट करने के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट की शरण ले ली थी। हाईकोर्ट ने उस वक्त विभागीय कार्रवाई पर रोक लगाते हुए सरकार से जवाब मांगा था। अब आपको पहले ये बता दें कि किस कंपनी से कितने कितने रुपए बकाए हैं। WEBA टेक्नोलॉजी लिमिटेड एंड MIS मैनेजमेंट लिमिटेड कंपनी ने शराब बिक्री की 15 करोड़ 24 लाख 2,985 रुपये राशि कम जमा की थी। इसी में विजन हॉस्पिटलिटी सर्विसेज एवं कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड की ओर से 13 करोड़ 15 लाख के आसपास रुपए कम जमा कराए गए थे। मार्सन इनोवेटिव सिक्योरिटीज़ ने 7 करोड़ 57 लाख रुपए कम जमा कराए थे। KS मल्टी फैसिलिटी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड ने 9 करोड़ 28 लाख के आसपास रुपए कम जमा करवाए थे। आर्केंड कंपनी मैन पावर लिमिटेड के द्वारा 11 करोड़ 13 लाख 21 हज़ार रुपये कम जमा कराई गई थी। फ्रंटलाइन बिजनेस सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड का लगभग 8 करोड़ 12 लाख 95 हज़ार बकाया था। JMD सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की शराब बिक्री का बकाया 2 करोड़ 56 लाख था। कुल मिलाकर के लगभग 67 करोड़ रुपए होते हैं और इन सब के अगर बैंक गारंटियों को अगर जोड़ लिया जाए तो सबका बैंक गारंटी लगभग 50 करोड़ था। अगर ये पैसे सरकार बैंक गारंटी के माध्यम से जमा भी करा लेती है, यानी बैंक गारंटी जब्त कर लेती है, तो भी सरकार को 16 करोड़ का नुकसान होगा। लेकिन अब यह खबर आज प्रासंगिक क्यों है, ये बड़ा सवाल उठता है। झारखंड में उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग ने शराब की खुदरा दुकानें चलाने वाली कंपनी बेबल टेक्नोलॉजी पर बड़ी कार्रवाई की है। विभाग ने कंपनी की लगभग 5.5 करोड़ रुपए बैंक गारंटी जब्त कर ली है। मिली जानकारी के अनुसार कंपनी द्वारा बकाया राशि जमा नहीं करने पर विभागीय मंत्री योगेंद्र प्रसाद के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। इसके साथ ही कंपनी को ब्लैकलिस्ट में डालने का भी निर्देश दिया गया है। आपको बता दें कि इस कंपनी पर लगभग 15 करोड़ रुपए बकाया था, जिसमें 5.5 करोड़ रुपए बैंक गारंटी को जमा कर लिया गया, उसे जब्त कर लिया गया। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि लगभग 9 करोड़ रुपए आज भी बकाया है। कहने का मतलब ये है कि अगर 5 करोड़ रुपए जमा हो गया तो 9 करोड़ रुपए अब जमा कैसे होगा, ये बड़ा सवाल है। और इसी तरह से और भी कंपनियां हैं जिनके बैंक गारंटी को जब्त करने के बाद भी करोड़ों रुपए, यानी झारखंड की जनता के करोड़ों रुपए आज सरकार वसूल नहीं कर पा रही है। लेकिन झारखंड की जनता की गाढ़ी कमाई किसी न किसी रूप से उनसे जरूर वसूल ली जा रही है। पहले रिपोर्ट में आपने जाना है कि कैसे सरकार जनता के पैसों को खुद ही वसूल नहीं कर पा रही, जिसे उन्होंने काम पे रखा था। दूसरी खबर भी जनता से ही जुड़ी हुई है और यह खबर जनता के रोजगार से जुड़ी हुई है। दूसरी खबर दैनिक भास्कर में छपी थी। यह खबर 18 जनवरी को छपी थी। इसमें बताया गया था कि झारखंड में उद्योग लगने की रफ्तार बिल्कुल घट चुकी है। 3 वर्षों में सिर्फ 6 बड़े उद्योग लग पाए हैं और 2024 की बात करें तो सिर्फ 1 लगा है, वह भी सरायकेला में। आपको बता दें कि राज्य भर में छोटे बड़े कुल 6,220 औद्योगिक इकाइयाँ हैं, जिनमें से करीब 800 इकाइयाँ बंद पड़ी हुई हैं।
वर्ष 2019 तक ऐसी औद्योगिक इकाइयों की संख्या सिर्फ 4,768 थी। दरअसल सरकार ने उद्योगों को दो श्रेणियों में बांट रखा था। पहली श्रेणी 20 से कम श्रमिक वाले उद्योग हैं, दूसरी श्रेणी में 20 से अधिक श्रमिक वाले हैं। पूरे राज्य में 20 से कम श्रमिक वाले उद्योगों की संख्या 3,612 है, तो 20 से अधिक श्रमिक वालों की उद्योगों की संख्या 2,608 है। आंकड़ों को देखें तो वर्ष 2022 में 336, वर्ष 2023 में 405 और वर्ष 2024 में 280 उद्योग शुरू करने का लाइसेंस जारी हुआ था, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। इस रिपोर्ट के बाद आप भी सोच सकते हैं कि सरकार जनता के लिए कितनी तत्पर है। इसी क्रम में आपको एक और रिपोर्ट दे दें कि झारखंड इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसे जियाडा के नाम से जाना जाता है, उनके आंकड़ों के अनुसार तुपुदाना, कोकर, टाटी सिल्वे, नामकुम और तुपुदाना इंडस्ट्रियल एरिया में 644 औद्योगिक इकाइयों को जमीन आवंटित की गई थी। वर्तमान में मात्र 453 औद्योगिक इकाइयां ही कार्यरत हैं। 191 यूनिट बंद हैं। कई उद्योग बंद होने की कगार पर भी हैं। कई स्थानों पर इंडस्ट्रियल एरिया की पहचान ही खत्म होती जा रही है। पूर्व उद्योग संयुक्त निदेशक BML दास के अनुसार यह स्थिति बेहद चिंताजनक है। राज्य में जमीन नहीं है। विधि व्यवस्था और सरकार का उद्योग विभाग की ओर उदासीनता महत्वपूर्ण कारण है। औद्योगिक विकास की धीमी गति भी बहुत बड़ा कारण है। वर्ष 2014 से 2019 के बीच बिहार में आकर्षक औद्योगिक नीति के कारण कोडरमा और हजारीबाग से राइस मिल, पोल्ट्री फीड प्लांट जैसे उद्योग बिहार चले गए। झारखंड ने अपने विस्तारीकरण को रोक लिया। इस सरकार को अपना रुख लचीला रखना होगा, क्योंकि उद्योगपति पूंजी निवेश कर लाभ कमाता है और सरकार राजस्व, स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता है और इलाके का भी विकास होता है। अब सवाल ये उठता है कि सरकार को जनता की कितनी चिंता है और कैसे चिंता करती है। जब तक झारखंड की जनता रोजगार प्राप्त नहीं करेगी, तब तक झारखंड की जनता अपना विकास कैसे करेगी। जब झारखंड में रोजगार के लिए बड़े बड़े उद्योग नहीं लगेंगे, लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, सरकार को राजस्व नहीं मिलेगा, तो सारी की सारी योजनाएं कैसे चलेंगी, सड़कें कैसे बनेंगी, पुल पुलियों का निर्माण कैसे होगा। क्या फ्री की रेवड़ी बांटकर झारखंड की जनता का विकास हो सकता है? यह सवाल झारखंड की जनता के लिए है। आप अपने जवाब हमें कमेंट कर जरूर बताएं। हम उन्हें भी प्रमुखता से दिखाने का प्रयास करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। नमस्कार।